या काम होगा तो वो करते थे। इसको अकलंग बोधन भी बोलते हैं। अकलंग बोधन, अकलंग माने होता है व्याधि और बोधन माने बोध, यानी कि व्याधि का बोध, व्याधि भी खत्म हो गई। इधर बंगाल की साइड से ऊपर जाते तो इसको अकलंग बोधन के नाम से भी मनाया जाता है। बड़ा विशाल ये फेस्टिवल है भारत का और बहुत कमाल का फेस्टिवल है और बहुत पुराना फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल बुद्ध के बाद से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम दशहरा है। क्योंकि दशहरा हर महीने 2 बार आता है, विजयदशमी 2 बार आती है। ऐसा नहीं है कि यही विजयदशमी है, हर महीने में 2 बार दशमी आती है और आप कभी भी मना सकते हो। पर मोस्टली जो मनाई जाती हैं वो मनाई जाती हैं मौसम बदलने पे। जब मौसम बदलता है उस समय फसल आती है, फसल जाती है, फसल कटती है, तो फसल का फेस्टिवल है। इसलिए 2 बार की जो होती है, वो जो चैत में आती है विजयदशमी और जो अब विजयदशमी आती हैं, ये खास तौर से मनाई जाती हैं क्योंकि ये मौसम बदलने पे, फसल के आने पे, फसलों का फेस्टिवल में, फसलों के त्यौहार की वजह से, फसलों के उत्सव की वजह से भारत में प्रमुखता से बनती हैं। बाकी चीज़ें सारी बाद में जुड़ी हैं। ये जितनी भी चीज़ें जुड़ी गई हैं वो सब बाद में हैं, क्योंकि हमारे जितनी भी कल्चर है उस कल्चर पे किसी ना किसी ने अपना नाम लिखकर अपने करने की कोशिश की है। क्योंकि उत्सवों से, कल्चरों से एक बेनिफिट होता है, एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है लोगों को। इसलिए जो इसे अपने नाम से लिख देगा, जो इसी कहानी बना देगा, उसको बेनिफिट हो जाएगा और जो अपने नाम से नहीं बनाएगा उसको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लोग बारिश के बाद में फेस्टिवल मनाएंगे ही मनाएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो बिना फेस्टिवल मनाए, बिना उत्सव मनाए रह नहीं सकता। और जो देश जितना ज़्यादा संपन्न होता है उसमें उतने ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं। इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल है, क्योंकि भारत में सब प्रकार के मौसम हैं, सारे फल हैं, सारा पानी है, सारी ज़मीन है, सारे जानवर हैं, खाने की कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ फेस्टिवलों की एक लाइन लगी हुई है और सारे फेस्टिवल फसल पे आधारित हैं, सारे फेस्टिवल भारत के हैं और समणों के हैं। इसलिए ये फेस्टिवल हमको अच्छी तरह से मनाना चाहिए। पर जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते हैं और जो 22 प्रतिज्ञाएँ मानते हैं, उनको मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो छोड़ चुके हैं उनको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके नुकसान बच गए हैं। वो अपना 26 नवंबर मनाएं, वो जो अपना 14 अप्रैल मनाएं, वो अपना बाबा साहब ने वैसे तो विजयदशमी वाले दिन ये काम किया था, विजयदशमी मनाएं, क्योंकि बाबा साहब खुद 14 अप्रैल को उस दिन विजयदशमी थी, मनाए थे। पर फिर भी लोग कई बार ऐतराज़ कर जाते हैं, तो हम उनके ऐतराज़ के साथ हैं। जिन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा मानते हैं वो 22 प्रतिज्ञा माने, जिनको मानना है माने, जिनको मानना है नहीं माने। ये आपकी मान्यता है कि आपको अपना फेस्टिवल कैसे मनाना है या नहीं मनाना है। जैसे व्यक्ति को अपने मत, अपने धम्म, अपने धर्म, अपनी मान्यता के लिए संविधान में पूरी तरह से इजाज़त दी हुई है, संविधान ने पूरी तरह से उसको फ्री किया हुआ है, वैसे ही भारत के किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी उत्सव को, चाहे पुराना या नया है, मानने की और ना मानने की व्यक्ति के ऊपर खुद आज़ादी है। कोई किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है इसके ऊपर। इसलिए ये जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी को ये कहने के लिए नहीं है कि आपको ये मानना ही है या ये जानकारी सही है या ये जानकारी खराब है। जानकारी है, हम तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी तर्क वितर्क कर सकता है, जो कहा है उसके ऊपर आज भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तर्क वितर्क से हमें सब चीज़ें समझ में आती हैं। पर कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने से इतना जान ले कि भारत में अगर सभ्यता पुरानी है समणों की, तो सभ्यता के अंदर इतने सारे उत्सव, इतने सारे फेस्टिवल जो होते हैं, वो फेस्टिवल कहाँ गए, वो फेस्टिवल कौन खा गया, वो फेस्टिवल कौन से हैं, हमारे अपने जो ओरिजिनल फेस्टिवल है वो कहाँ गए, वो किसने बदल दिए, इसको सोचे तब तर्क करे। क्योंकि अगर वो ये नहीं जानता है कि हमारे फेस्टिवल कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कौन से बदले, कौन से नहीं बदले, तो वो तर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्प जानकारी से किया हुआ तर्क हमेशा नुकसान देता है, पूरी जानकारी के साथ किया हुआ तर्क हमेशा फ़ायदा देता है। आज हमारा सन्निपात बाहुल का दिन भी है। सन्निपात बाहुल का दिन हमारा बड़ा विशाल है। सन्निपात बाहुल की हम बार बार चर्चा करते हैं। बस छोटा सा एक लाइन में ये कहूँगा कि हमको लगातार इकट्ठे रहना चाहिए। हर दिन हमको शनिवार की तरह मनाना चाहिए और हमको इकट्ठे रहना चाहिए, तब हम इसमें जीतेंगे और जुड़ेंगे। 24 तारीख को यानी दशहरे वाले दिन हम दशहरा बहुत विशाल रूप से मनाएंगे। 24 तारीख को दशहरे में हम सुबह 6 बजे से बैठेंगे और अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बातें चलेंगी, सभी की बातें चलेंगी। 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम दशहरा मनाएंगे। क्योंकि हमारे पास पोर्टल की सुविधा है, इसलिए हम कहीं एक साथ इकट्ठे होने से बच के यहाँ इकट्ठे होंगे। तो आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खूब तर्क वितर्क होगा उस दिन, खूब चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ने कहा दूसरे सुना चलते बने। जो जिसके पास तर्क हैं वो पूरा तर्क लेके आए। समण संघ के अब तक की 2.5 साल की यात्रा पे खूब तर्क वितर्क होगा। दूसरे जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर खूब तर्क वितर्क हो गया।
जो लोग समर संघ में आए ऐसा मत होकर चले गए, उनका तर्क वितर्क हो गया। जो लोग समर संघ में आए और उनको समर संघ में अपना पूरा जीवन दे दिया, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। जो लोग आए और उनको लगता है कि राजनीति मास्टर चाबी है या धर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता या बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, उनके तर्क वितर्क होंगे। यहाँ जो युवा हैं, हमारे छात्र हैं, उनके तर्क वितर्क होंगे। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके तर्क वितर्क होंगे। सबको मौका मिलेगा, पूरा तर्क वितर्क होगा। इसलिए दशहरा खूब धूमधाम से यहाँ मनाएंगे। आप अपने घर में बैठ कर चाय पीजिए, खाना खाइए, सब खाइए और पोर्टल पर रहिए। इसकी क्षमता 500 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए पूरे दिन का रखा हुआ है कि जो भी जिस समय आना चाहे वो उस समय आ जाए। और बाकी